टेलिंग दिस विद ए साई, साई। और दूसरी लाइन जो है उसमें है वर्ड हैंस, थर्ड है आई। तो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसमें साई यानी आई का साउंड आ रहा है, थर्ड में देखो आई, वही आई का साउंड आ रहा है, और इसमें फोर्थ लाइन है बाय, तो साई आई बाय, तीनों जो वर्ड्स है उनका साउंड जो है वो सेम है, जिसके कारण अपन इनको राइमिंग स्कीम क्या देंगे, ए। वैसे ही सेकंड और फिफ्थ लाइन, इसमें क्या है, सेकंड लाइन में देखो हैंड्स और फिफ्थ लाइन में डिफरेंस, दोनों का साउंड जो है वो सेम है, दोनों वर्ड्स का साउंड जो है वो सेम है, तो इनको अपन राइमिंग स्कीम दे देंगे बी। मतलब इनकी इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी ए बी। यानी जो भी अपन ने जो फोर स्टेंजास जो पढ़े हैं, जो भी फोर स्टेंजास जो हमने पढ़े हैं, उन सभी स्टेंजास की राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी ए बी। अब स्टूडेंट्स इसमें लिटरेट जो डिवाइस है वो कौन सा यूज हुआ है, इसमें लिटरेट डिवाइस रेपिटेशन जो है उसका यूज हुआ है। जैसे कि इसमें है, रेपिटेशन भी दो तरह से होता है, एक तो होता है वर्ड्स, जब किसी भी लाइन में एक ही वर्ड्स का बार बार में जब यूज होता है तो वो भी वहाँ पे भी रिपीटेशन होता है, और किसी लाइन का भी अगर बार बार में यूज होता है तो वहाँ पे भी रेपिटेशन होता है। जैसे सेकंड लाइन है एजेज एंड एजेज, यहाँ पे देखो एजेज और एजेज दो बार आया है, तो यहाँ पे भी किसका यूज हुआ है, रेपिटेशन जो लिटरेट डिवाइस है उसका यूज हुआ है। वैसे ही टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, फर्स्ट जो स्टेंजा अपन ने पढ़ा था उसमें भी ये लाइन रिपीट हुई थी, टू रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड, और वापस यही लाइन जो है वो रिपीट हुई है, टू रोड डाइवर्स इन ए वुड। तो यहाँ पे भी कौन सा लिटरेट डिवाइस यूज हुआ है, रेपिटेशन। यानी सेकेंड लाइन में तो वर्ड्स के कारण एजेज एंड एजेस, इसके कारण रेपिटेशन का यूज हुआ है, और थर्ड लाइन जो है उसमें ये लाइन जो है वापस रिपीट हुई है, टू रोड डाइवर्स इन ए वुड, तो यहाँ पे भी लिटरेट डिवाइस जो रेपिटेशन होता है उसका यूज किया गया है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार वापस इस पोएम की शॉर्ट जो समरी जो होती है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। समरी जो है वो पोएम की जो समरी जो मैं बता देती हूँ कि इस पोएम में जो पोएट जो है वो रियलाइज करता है हिज डिसीजन ऑफ वॉकिंग डाउन द अदर path some other day would never materialize as one path leads to another and soon। कि पोएट जो है वो ये रियलाइज करता है कि उसके जो दूसरी रोड पे जो चलने का जो डिसीजन है वो, मतलब एक रोड को तो वो सिलेक्ट करता है, दूसरे रोड पे जो चलने का जो डिसीजन है वो किसी और दिन के लिए वो रख देता है, कि वो आज जो रोड मतलब एक तो रोड जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, दूसरी रोड को वो दूसरे किसी और दिन के लिए चलने के लिए छोड़ देता है। द प्रिविलेज ऑफ गोइंग बैक टू द प्रीवियसली लेफ्ट पाथ वुड नेवर बी अवेलेबल टू हिम, कि जो रास्ता, जो ऑप्शन, जो चॉइस अपन किसी और दिन के लिए जब छोड़ देते हैं तो वो वाली जो चॉइस है, वो वाला जो पाथ है वो हमें वापस कभी भी नहीं मिलता है। जैसे कि आपने आज कॉमर्स लिए 11th में, अब एक बार आपने जो कॉमर्स ले ली तो आगे जाके आप जब कॉमर्स करो तो वापस आप सोचो कि मैं साइंस ले लूँगी बाद में आगे, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। यानी एक बार जो अपन डिसीजन या चॉइस ले लेते हैं तो वही चॉइस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, वापस अपन उस दूसरी वाली चॉइस को नहीं ले पाएंगे। He thinks of the future after many years. He will say that he walked down the path which seemed greener and less traveled। कि जो पोएट जो है वो फ्यूचर के बारे में सोचता है और वो कहता है कि मैं मतलब काफ़ी ईयर्स के बाद में वो कहेगा, मतलब अपनी फ्यूचर में जब उसका करियर बन जाएगा तो फिर अपने पास्ट को याद करते वो कहेगा कि उसने कौन सी रोड को सिलेक्ट किया जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीन थी और काफ़ी मतलब कम यूज़ में जो रोड ली हुई थी उस रोड को उसने सिलेक्ट किया, यानी काफ़ी ज़्यादा हरी भरी और कम यूज़ में जो ली हुई
रोड जो होती है उसने उसको सिलेक्ट किया। आगे वो कहता है हिज चॉइस इन द पास्ट विल मैटर द मोस्ट एंड विल मेक हिम व्हाट ही बिकम्स इन द फ्यूचर। कि पोएट जो है वो अपनी चॉइस के बारे में, जब वो पास्ट में जो भी उसने चॉइस ली थी उसके बारे में जब वो याद करेगा तो वो कहेगा जो कुछ भी आज वो फ्यूचर में है वो किसके कारण है, उस पास्ट में ली गई जो चॉइस जो थी उसके कारण वो आज फ्यूचर में है। यानी पास्ट में जो कुछ भी उसने चॉइस यानी जो कुछ भी उसने डिसीजन लिया था अपने करियर के बारे में, आज सब कुछ फ्यूचर में वो उसके कारण ही है। तो स्टूडेंट्स ये पोएम है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वापस पूछ सकते हो। और मैंने जो भी मीनिंग्स आपको बताए हैं वो आप नोट डाउन करना, मैं आपको वैसे और नोट करूँ नीचे मैं आपको नोट करवा दूंगी, वो आपको मीनिंग्स जो है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और कहीं पे भी अगर एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में नहीं आ रही तो आप वापस पूछ सकते हो, और क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको कॉपी में करना है। मैं आपको पीडीएफ फाइल जो है उसकी वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।